आज है 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। भुगतान न करने वाली मिल को नीलाम कर किसान को बना देंगे मालिक, बिजनौर में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है। प्रदेश की 120 में से 105 चीनी मिलें एक सप्ताह में भुगतान कर रही हैं, शेष 15 के पेच कसे जा रहे हैं। इसके बाद भी नहीं सुधरे तो नीलाम कर किसानों को इनका मालिक बना देंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत मात्र 10 साल में ही विकसित राष्ट्र बनने की राह पर चल रहा है। यूपी में अब कोरियाई कंपनीज करेंगी निवेश, प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिला, दिखाई रुचि। दक्षिण कोरिया के हेराल्ड मीडिया ग्रुप और देवू कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर निवेश में रुचि दिखाई। उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज सिंह से इस संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश में अपने परिचालन का विस्तार करने और राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के लिए यहां की विशाल बाजार क्षमता और कुशल जनशक्ति का लाभ उठाने में रुचि जताई। गोरखपुर की 6 फ्लाइट्स अचानक हुई रद्द, 1000 से ज्यादा यात्री हुए परेशान। गोरखपुर एयरपोर्ट पर सीएफटी में खराबी आ जाने से 6 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इंडिगो की हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट गोरखपुर नहीं आ सकी, जिसकी वजह से गोरखपुर से भी ये 3 उड़ानें नहीं हुई। इससे 1000 से ज्यादा यात्री परेशान हुए। उन्होंने इसे लेकर हंगामा भी किया। वहीं शाम को कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को एटीसी ने लैंडिंग की अनुमति दे दी। नए आयोग में नियम नहीं, फंसी सहायता प्राप्त शिक्षकों की बहाली। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 63,000 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के दंड प्रकरणों के अनुमोदन या अनानुमोदन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण सालों से लंबित चल रही शिक्षकों की बहाली फंस गई। नया आयोग अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लंबित मामले अब जिला विद्यालय निरीक्षकों को वापस भेजे जा रहे हैं। घर घर पहुंचने लगे बिजली निगम कर्मचारी, ले रहे एक एक जानकारी। बिजली निगम के गूगल ऐप पर अब बिजली उपभोक्ताओं का हर रिकॉर्ड दर्ज होगा। उपभोक्ता हर महीने कितनी बिजली का इस्तेमाल कर रहा है और कितनी उसे जरूरत है, उपभोक्ता का मीटर कहां लगा है और वो बाईपास तो नहीं कर रहा, सभी रिकॉर्ड निगम के ऐप पर दर्ज किए जाएंगे। इसकी शुरुआत निगम ने शहरी क्षेत्र से कर दी है। शहरी क्षेत्र में 2.27 लाख उपभोक्ताओं के घर पहुंचना निगम का लक्ष्य है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुखोई मिराज ने दिखाई ताकत, फाइटर प्लेन देखने के लिए जुटी भीड़। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार को भी युद्धाभ्यास जैसा नजारा दिखा, जहां लड़ाकू विमान तेज रफ्तार से हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। भारतीय सेना की शान सुखोई मिराज और N-32 प्लेन अपना जौहर दिखा रहे थे। वहीं आज लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरे। दरअसल ये कार्यक्रम गगन शक्ति का था। इस अभ्यास सत्र में फाइटर प्लेन ने दिखाया कि किसी भी आपात स्थिति में लैंडिंग के लिए कैसे तैयार रह सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर फिर से मिलेगी छूट, कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश से वादा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रेल किराए में रियायत का पांसा फेंक कर देश के वरिष्ठ नागरिकों को साधने का प्रयास किया। रेलवे सामाजिक दायित्व के तहत दशकों से ट्रेन में वरिष्ठ महिला पुरुष यात्रियों को किराए में 50% तक छूट देता आ रहा है। इसे कोरोना महामारी के दौरान 20 मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव में रेल रियायत कार्ड के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस देश के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। पीजी प्रोफेशनल की 5000 सीटों पर आवेदन शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय में परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 73 विषयों की 5062 सीट पर एडमिशन के लिए आवेदन शुरू हुए। अभ्यर्थी एलयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यूजीसी से स्वायत्तता मिलने पर जुलाई से ओडीएल कोर्स शुरू करेगा सीसीएस विश्वविद्यालय। यूजीसी से स्वायत्तता मिलने के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय नए सत्र में सबसे पहले मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग कोर्स की शुरुआत करेगा। बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम सहित यूजी, पीजी के 13 विषयों में छात्रों को उक्त दोनों मोड में पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी। इन दोनों मोड में विश्वविद्यालय का लक्ष्य ऐसे छात्रों पर है जो नौकरी कर रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं।
रेलवे स्टेशन पर सस्ते दाम पर मिलेगा आटा चावल। अब आपको रेलवे स्टेशन पर टिकट ही नहीं बल्कि राशन सामग्री में सस्ते दामों पर मिलेगी। दरअसल इंडियन रेलवे ने 3 महीने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार की ओर से सस्ते दाम पर आटा और चावल मुहैया कराया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज शर्मा ने इस पायलट प्रोजेक्ट के मामले में सभी रीजनल मैनेजर को पत्र भी लिख दिया है। रामनवमी पर 4 मिनट तक होगा रामलला का सूर्य तिलक, वैज्ञानिक लगा रहे उपकरण, ट्रायल जल्द। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। 500 साल बाद रामलला का भव्य जन्मोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। इसी क्रम में रामनवमी के दिन रामलला के जन्म की घड़ी दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की रश्मियों से रामलला का अभिषेक यानी सूर्य तिलक होगा। सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रामलला के मुखमंडल को प्रकाशित करेंगी। मंत्री जेपीएस राठौर ने कसा तंज, बोले कांग्रेस यूपी छोड़ रही, सपा प्रत्याशी बदल रही। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स सम्मेलन में गौसगंज पहुंचे जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही और उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रही है। सपा पर तंज कसते हुए कहा कि लगातार प्रत्याशी बदल रहे हैं। उन्होंने नसीहत भी दी कि ईवीएम को दोष न दें, क्योंकि इसी की बदौलत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भी कुछ प्रदेशों में हैं। इस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 3 इंटरचेंज, कई गांव के लोगों को होगा लाभ। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाला 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं जिले से होकर निकल रहा है। एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए 3 इंटरचेंज बनेंगे। अब जहरपुर और बनकोटा के लिए यूपीडा की ओर से झंडी मिल गई है। हाथरस में मतदान 7 मई को, पीठासीन मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आज 8 अप्रैल से। लोकसभा निर्वाचन को लेकर हाथरस जिले में 3 चरण के अंतर्गत 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रथम चरण में कार्मिकों का आज 8 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा। इस प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम को 2-2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में धूप से श्रद्धालुओं के अचेत होने की सूचना वायरल, मंदिर प्रशासन ने बताया भ्रामक। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रविवार की भोर से दर्शनार्थियों की लंबी कतार लगी है। भीड़ के दबाव में सुबह से दोपहर 1 बजे तक 9 श्रद्धालुओं के अचेत होने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। वहीं मंदिर प्रशासन ने इस सूचना को भ्रामक बताया है। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, बोले मुख्तार सपा की बीमारी, भाजपा पूरी तरह से स्वस्थ। भाजपा सोशल मीडिया विंग को चुनाव का मंत्र देने रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आजमगढ़ में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्तार के घर जाने पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सपा की बीमारी है, भाजपा पूरी तरह से स्वस्थ है। देश के बड़े शहरों से विमान से जाना हुआ सस्ता, 2500 तक की मिलेगी छूट। रामनवमी पर विमान से अयोध्या आना बेहद आसान और किफायती साबित होगा। स्पेशल ऑफर के तहत सभी विमान कंपनीज ने रामनगरी आने वाली फ्लाइट्स की बुकिंग पर 2000 रुपए तक की छूट देना शुरू कर दी है। ऐसे में जो टिकट पहले 6783 रुपए का था, वो रामनवमी पर मात्र 4176 रुपए तक आसानी से मिल रहा है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव, इस रणनीति के तहत 26 अप्रैल के बाद होगा फैसला। कांग्रेस पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अमेठी से पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। पार्टी की ओर से इस बारे में संकेत दिया गया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी आगामी 26 अप्रैल के बाद अमेठी सीट से अपना नामांकन भरेंगे। चुनाव ड्यूटी में गई 4 बसेस, गोंडा बलरामपुर जौनपुर सेवा बंद। सामान्य निर्वाचन लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय रोडवेज डिपो की 4 बसें चुनाव ड्यूटी में चली गईं। गोंडा बलरामपुर जौनपुर की सेवा बंद हो गई। अमेठी, लखनऊ, मऊ, आजमगढ़ व प्रयागराज रूट की सेवा में कटौती हुई। ऐसे में बस से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर आयोग की ओर से संसाधन जुटाने सहित अन्य तैयारियां तेज हैं। मेडिकल कॉलेज में बंड वार्ड को ही इलाज की जरूरत। मेडिकल कॉलेज बने 3 साल हो गए, लेकिन गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के इलाज का इंतजाम नहीं हो सका। ऐसे में उनका इलाज नहीं हो पाता, रेफर कर दिया जाता है। इससे मरीजों को गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी की ओर रुख करना पड़ता है। इससे उन्हें परेशानी तो होती ही है, आर्थिक बोझ भी पड़ता है। यह मामूली जले मरीजों को एक ही वार्ड में रखा जाता है। 1 लाख घरों से कूड़ा कलेक्शन का बन रहा वाहनों का रूट चार्ज, नगर निगम ने की ये तैयारी।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अच्छी रेटिंग और गार्बेज फ्री सिटी के लक्ष्य को पाने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निगम का लक्ष्य है कि 1 लाख घरों से 100% कूड़ा कलेक्शन किया जाए। इसके लिए कूड़ा कलेक्शन वाहनों का रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। नगर निगम पिछले महीने तक 150 कूड़ा कलेक्शन वाले वाहनों से 100 रुपए प्रति घर कलेक्शन शुल्क के हिसाब से 20 से 21 लाख रुपए वसूल रहा था। 10 दिन बाद 3 घंटे से ज्यादा नहीं आएगी बिजली। आरडीएसएस के अलावा 15 से नहीं होंगे कोई भी कार्य। कानपुर में लंबी बिजली कटौती से लोगों को जल्द राहत मिलेगी। 10 दिन बाद 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं जाएगी। 15 अप्रैल के बाद से बिजली संबंधित मेंटेनेंस कार्य भी नहीं होंगे। केवल रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के कार्य ही किए जाएंगे। बढ़ती गर्मी के बीच बदलेगा मौसम। यूपी में इस तारीख को होगी बारिश। आंधी तूफान की भी चेतावनी। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 10-12 अप्रैल, जम्मू कश्मीर में 10 से 12 अप्रैल को हल्की बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान, बिजली कड़कने की गतिविधियां हो सकती हैं। यूपी में हीटवेव की आशंका के बीच बदला स्कूल्स का समय। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 10 तारीख की रात से दिखने लगेगा। पूरी तरह प्रभाव शुरू होने के बाद बारिश के साथ तेज आंधी आ सकती है। हमौसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार इसका असर व्यापक होगा। पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाने के बाद रात के तापमान में गिरावट होगी। टिकट न मिलने से क्षत्रिय समाज में आक्रोश। ठाकुर पूरण सिंह बोले, भाजपा को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। सहारनपुर जनपद के नानौता में आज आयोजित किए गए क्षत्रिय महाकुंभ में कई प्रदेश के लोग भागीदारी करने पहुंचे। आयोजकों के अनुसार बड़ी तादाद में समाज के लोग शामिल होने पहुंचे। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। भाजपा को हराने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।